हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग यूपी पीसीएस के प्री का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आंसर की में अपने नंबर मैच करने के बाद ही आप लोग इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इस बार जो प्री एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, अगर कितने नंबर आपके बन रहे तो आप प्री में क्वालिफाई हो सकते हैं। साथ ही जो आपका इसका ऑफिशियली रिज़ल्ट प्री का कब अनाउंस किया जाएगा, और उसके अलावा जो आपका रिज़ल्ट आने के बाद में जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कितने दिन के बाद कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों एक एक करके देंगे। साथ ही उसके लिए आप लोगों को ऑफिशियल प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि आप लोगों का ये जो सारी चीज़ें हैं क्या रहने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों का जो मेंस का एग्ज़ाम है ये इस बार आप लोगों का कब तक होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद कितने दिन का आप लोगों का मैक्सिमम समय आपको मिल सकता है अपनी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, ये अगर मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आ जाता है, जी हाँ दोस्तों, आपका प्री का रिज़ल्ट जैसे ही अनाउंस कर दिया जाता है उसके 2 से 3 महीने से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला मेंस की तैयारी के लिए। प्री के रिज़ल्ट आने के 2 से 3 महीने के अंदर ही आप लोगों का मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और ऐसा मैं कोई खुद से नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल डाटा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपका प्री का रिज़ल्ट आने के 2 से 3 महीने के अंदर ही आप लोगों का जो मेंस है वो कंडक्ट करा लिया गया है। यहाँ पर मैंने 2023 का डाटा लिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2023 का ये डाटा मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं कि आप लोगों का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्री का रिज़ल्ट आप लोगों का 26 जून को डिक्लेयर किया गया था, और जो मेंस एग्ज़ाम है वो आप लोगों का 26 सितंबर से आप लोगों का स्टार्ट हो गया था। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जून से आप लोगों का रिज़ल्ट आया था प्री का जून में 26 जून को, और मेंस आपका शुरू हुआ था 26 सितंबर तक। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर लगभग 3 महीने के अंदर या 3 महीने तक में आप लोगों का समय मिल गया था प्री के रिज़ल्ट के बाद, और 3 महीने तक में आपका जो मेंस है प्री रिज़ल्ट आने के बाद में स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा मैंने इसके पहले का भी 2022 का भी डाटा लिया हुआ है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 2022 में जो आपका प्री का रिज़ल्ट है वो दोस्तों आप लोगों का आया था 27 जुलाई को। वह आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 27 सितंबर से आपका शुरू हो गया था। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जुलाई में आपका रिज़ल्ट आया था 27 जुलाई को, अगस्त सितंबर केवल 2 महीने का टाइम मिला था आपका दोस्तों 2022 में प्री के रिज़ल्ट आने के बाद। जस्ट 2 महीने बाद आप लोगों का जो मेंस है वो कंडक्ट करा लिया गया था। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि इसके पहले 2023 में ज़रूर 3 महीने लगे थे, लेकिन उसके पहले आप लोगों का जस्ट प्री के रिज़ल्ट आने के 2 महीने के बाद ही आपका मेंस कंडक्ट करा लिया गया था। और ये दोस्तों मैंने 2 ईयर का डाटा लिया हुआ है। नॉर्मली हर साल आप लोगों का ऐसा ही होता है कि जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आपका अनाउंस होता है उसके 2 से 3 महीने के अंदर आप लोगों का जो मेंस है वो कंडक्ट करा लिया जाता है। तो इस बार की अगर बात करें कि इस बार आप लोगों का जो मेंस है वो किस महीने तक आप लोगों का होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए इस बार जो आपका प्री का रिज़ल्ट है वो आप लोगों का दोस्तों फरवरी की स्टार्टिंग या लास्ट जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि 5 फरवरी से ज़्यादा लेट आपका रिज़ल्ट नहीं होगा। 5 फरवरी के अंदर अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को, प्री का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये भी मैं कोई अपने आप से नहीं बोल रहा, इसके लिए भी मैं पिछले वीडियो में आपको ये डाटा, ऑफिशियल डाटा दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट आने का भी आपका प्रोसेस रहता है वो आप लोगों का आपकी आंसर की आने के लगभग 40 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। देख सकते हैं 2023 में आपकी 17 मई को आंसर की आई थी, वह आप लोगों का 26 जून को रिज़ल्ट आ गया था। यानी कि आंसर की आने के 40 दिन के बाद या 40 दिन के अंदर लगभग आपका प्री का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया था। सेम इसी तरह 2022 में भी आप लोग देख सकते हैं कि आंसर की आपकी आई थी 16 जून को, वह इसका प्री का रिज़ल्ट आपका 27 जुलाई को आया था। यानी कि आंसर की आपकी आने के जस्ट 40 दिन के बाद ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया था। तो सेम इसी तरह भी जो आपका प्री का रिज़ल्ट आप लोगों का है, इस बार आप लोगों की आंसर की आई है 25 दिसंबर को,
और इसमें आप लोग प्लस 40 दिन हर बार की तरह ही ऐड करेंगे तो जो आपका रिज़ल्ट है वो 5 फरवरी के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, प्री का रिज़ल्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि प्री का रिज़ल्ट जो है वो आपको 5 फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब आपका जो मेंस एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने बताया, आपको ऑफिशियल डाटा भी दिखाया कि प्री के रिज़ल्ट आने के 2 से 3 महीने के बाद आप लोगों का जो मेंस एग्ज़ाम है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि पिछली बार 3 महीने का समय मिला था तो इस बार भी करेक्ट 3 महीने बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि दोस्तों आपका 2022 में केवल 2 महीने के बाद ही आपका प्री के रिज़ल्ट के मेंस स्टार्ट हो गया था और 23 में ज़रूर आपको 3 महीने का समय मिल गया था। तो आप ये समझ लीजिए कि इस बार आप लोग कम से कम ही मान के चलिए, क्योंकि दोस्तों अगर कम से कम समय मानकर चलेंगे तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो उसमें आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप पहले से ये सोच लेते हैं कि आपका 5 फरवरी तक रिज़ल्ट आएगा और 3 महीने बाद आपका मेंस होगा और उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं और अगर आपका एग्ज़ाम फिर 2 महीने के बाद ही हो जाता है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस बार की अगर बात करें तो जैसा कि 5 फरवरी तक आप लोगों का जो प्री का है वो आप लोगों का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें 2 से 3 महीने अगर आप लोग ऐड करेंगे तो जो आपका मेंस एग्ज़ाम की बात करें किस महीने तक आपका हो सकता है, तो 5 फरवरी में अगर 2 से 3 महीने अगर आप लोग ऐड करेंगे तो लगभग आपका जो है अप्रैल मई तक, अगर 2 महीने बाद आपका होता है 2023 की तरह तो आपका अप्रैल में, अगर 2 महीने में आपका 2022 में जिस तरह हुआ था उस तरह से होता है तो आपका अप्रैल में इस बार होने की पॉसिबिलिटी है, या पिछली बार जिस तरह से 3 महीने के बाद हुआ था उस तरह से 3 महीने का टाइम इस बार भी अगर मिल जाता है तो आप लोगों का मई तक जो है मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ के चलिए कि आपका जो अप्रैल मई जो आप लोगों का है, अप्रैल मई तक आप लोगों का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आप लोग, अभी मैं कट ऑफ भी बता देता हूं कि अगर इतने नंबर तक या इसके आसपास नंबर आपके बन रहे हैं तो आप लोग ये अप्रैल मई की डेट को याद करके इसी के ही अकॉर्डिंग आप लोग अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो अगर बात करें कितने नंबर तक वालों को तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, तो दोस्तों मैं जो भी बता रहा हूँ उसके अगर 2 4 5 नंबर कोई कम भी है तो वो भी अपनी मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्जैक्ट कट ऑफ बिल्कुल पूरी तरह 100% मैं जो बताऊं वही सही हो, ऐसा दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको कि अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी के हैं और आप लोगों के 100 के आसपास नंबर बन रहे हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन नहीं नंबर की बात हो रही है, अगर 100 नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोग अपनी बिल्कुल मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। या अगर आप लोग SC व ST कैटेगरी के हैं, आप लोगों के 90 के आसपास नंबर बन रहे तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से अप्रैल मई को टारगेट करके करना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर किसी के 2 4 नंबर इससे आगे पीछे कम भी हैं अगर, तो वो भी अपनी मेंस की तैयारी ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का अभी 5 फरवरी के पहले पहले कुछ ही दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो तब आप लोगों की बिल्कुल पूरी तरह से क्या कट ऑफ रहने वाली है वो पता चल जाएगी। लेकिन अभी आप लोग को अपना समय इस चीज़ में बर्बाद नहीं करना है कि अभी जब कट ऑफ पता चलेगी उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। अगर इतना आपका स्कोर हो रहा है तो ये एक अच्छा स्कोर है दोस्तों इस बार के हिसाब से, तो इतने स्कोर में आप लोग ज़रूर अपने मेंस की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आपकी आती है तो हमारे चैनल में उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।